हेलो दोस्तों, आज 12th क्लास में जो मैथ है उसमें जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सभी चैप्टरों के फर्स्ट और सेकंड में दोनों में जो हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो इस वीडियो में के माध्यम से मैं आज आपको बता रहा हूं। और ये 2026 के जो एग्जाम है मैथ के उसके साथ साथ भी अदर जो एग्जाम होते हैं उनमें सभी में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जो आपका समाकलन है, इंटीग्रल है, वो डिफाइनाइट इंटीग्रल में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है ये पाई अपॉन टू रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत होते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि यहां पर जो साइन के प्लेस पर कॉस हो सकता है या टेन कॉट टेन हो सकता है, पावर केवल साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो सकता है, टेन एक्स अपॉन टेन एक्स प्लस टेन एक्स हो सकता है, या वन अपॉन वन प्लस रूट टेन एक्स हो सकता है। यदि इस तरह का है तो आपको उसे साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद इस फॉर्म में लाना है। यानी कि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास होते हैं। इसका मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है इस क्वेश्चन पे ही, उसे आप देख सकते हो। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 0 to π/2 log sin x या 0 to π/2 log cos x dx। इसमें आपका log sin 2x भी हो सकता है, log cos 2x भी हो सकता है। ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है log 1 + 10x, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है x रूट 2 - x, ये अपॉन में भी हो सकता है, ये यानी कि x अपॉन रूट 2 - x। एक क्वेश्चन ये आपका है रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। और एक क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है यहां पर, इसे भी आपको तैयार करना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये आपका है, एक क्वेश्चन ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है साइन इनवर्स एक्स हो सकता है, टेन इनवर्स एक्स हो सकता है। एक क्वेश्चन ये आपका पास है, प्रूव करना है आपको। एक क्वेश्चन ये आपके पास है लॉग साइन 2x, मैं बताया था साइन एक्स भी हो सकता है, साइन 2x भी हो सकता है। और एक क्वेश्चन ये आपके पास है, ये आपके समाकलन में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीग्रल में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए। इसके बाद जो इनके जो हमारे ये डिफाइनाइट है, अब लिखते हैं निश्चित समाकलन जो होता है इनडिफाइनाइट जो इंटीग्रल है उसमें एक क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका e की 5 log x माइनस e की 4 log x, e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x, साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस x, 1 अपॉन 1 प्लस साइन x, 1 अपॉन 1 माइनस कॉस x, e की रूट x इंटू कॉस e की रूट x अपॉन रूट x, रूट 1 माइनस साइन 2x, 1 माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस x, साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, 4 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स। इसमें यहां पर जो 4 और 3 है ये नंबर चेंज हो सकते हैं, यहां पर साइन चेंज हो सकता है, साइन पहले या कॉस बाद में भी हो सकता है। इस पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद 1 अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर, 1 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। क्वेश्चन ये भी हो सकता है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। इसमें क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात समीकरण होगी, उसके ऊपर रूट भी हो सकता है, आपका ध्यान रखना है, रूट भी हो सकता है उसके ऊपर। एक क्वेश्चन ये है, एक ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पीछे बताया था अभी, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है dx अपॉन 5 प्लस 4 साइन एक्स। यहां पर cos x भी हो सकता है, माइनस हो सकता है, e की x माइनस 1 e की x प्लस 1 हो सकता है, cot x अपॉन लॉग साइन x। इसके बाद में क्वेश्चन है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए, या साइन के प्लेस पर यहां कॉस भी हो सकता है और यहां पर प्लस हो सकता है। एक क्वेश्चन ये है 1 अपॉन एक्स कॉस स्क्वायर लॉग एक्स। एक क्वेश्चन ये है साइन एक्स माइनस एल्फा साइन एक्स प्लस बीटा। यहां पर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी भी हो सकता है, एक्स प्लस एल्फा एक्स प्लस बीटा भी हो सकता है, और साइन के प्लेस पर कॉस भी हो सकता है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। 1 अपॉन ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपके हो सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपका पार्शियल फ्रैक्शन बनानी होती है, आंशिक भिन्न बनानी होती है। एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स हो सकता है, एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स हो सकता है।
टेन इनवर्स एक्स मैंने अभी बताया था आपको, साइन इनवर्स एक्स है, लॉग एक्स है, रूट 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25, रूट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां पर आपकी कोई भी द्विघात समीकरण हो सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, ई की एक्स साइन एक्स, ई की एक्स कॉस एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ई की एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और साइन लॉग एक्स हो सकता है, कॉस लॉग एक्स हो सकता है। इसके बाद एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स रूट एक्स प्लस 2, ये अपॉन में हो सकता है, ई की 2x माइनस 1 अपॉन ई की 2x प्लस 1, ये हो सकता है, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स हो सकता है, 1 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स हो सकता है, 1 अपॉन 1 माइनस कॉट एक्स हो सकता है, माइनस टेन एक्स हो सकता है। ये क्वेश्चन है। साइन 3x कॉस 4x, कॉस 2x कॉस 4x कॉस 6x, साइन की 4, और इसी प्रकार आपका क्वेश्चन टेन की 4 भी हो सकता है, और cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा और साइन इनवर्स cos x, ये आपके समाकलन इंटीग्रल के क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा चैप्टर आपका 11 है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति। इसमें आपका है, ये क्वेश्चन है आपका कि -2 4 ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है को मिलाने वाली रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात करनी है, यानी कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, ये और ये सिद्ध कीजिए कि ये संरेख है, यानी कि ये दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर, ये आपको प्रूव करना है। चेंज इनटू वेक्टर फॉर्म, इसे हमें वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है, वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में इसको बदलना है, या क्वेश्चन सदिश रूप को कार्टेज फॉर्म है, ये कार्टेज फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में भी हमें चेंज करने को आ सकता है। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर्स, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा पेपर में। इन दोनों रेखाओं के बीच का कौन एंगल आपको फाइंड करना है, दोनों लाइनों के बिटवीन। एक क्वेश्चन इसमें ये है, ये कार्टेज फॉर्म में है, और ये आपका वेक्टर फॉर्म में है। या तो ये क्वेश्चन पूछ जाएगा इनके बिटवीन एंगल पूछेगा, इनके बीच का कौन पूछेगा, या इनके बीच का कौन पूछता है। ये कार्टेज फॉर्म में आपकी कार्तीय रूप है, ये सदिश फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में। ये क्वेश्चन पेपर में पूछ जाता है। अगर ये नहीं आता है तो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, इन लाइनों के, इन रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, डिस्टेंस निकालनी है, बीच की दूरी निकालनी है। तो ये आपकी वेक्टर फॉर्म है, सदिश रूप में है, और ये आपकी कार्टेज फॉर्म में, कार्तीय रूप में है। या तो ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन, दोनों टाइप के आपके हैं। आपका फॉर्मूला देख के आप चेक कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके पास लाइन है दो, ये परपेंडिकुलर है, लंबवत है परस्पर, ये परपेंडिकुलर लंबवत है, तो के का मान बताना है। एक लाइन की दिक् अनुपात ये दिए हुए हैं, ये इसकी दिक् कोसाइन है, डायरेक्शन रेशो है, और इसकी दिक् कोसाइन निकालनी है, डायरेक्शन कोसाइन आपको फाइंड करने हैं। ये पैरेललोग्रामिक समांतर चतुर्भुज है, जिसके हमें साइड में पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, केवल एक पैरेललोग्रामिक समांतर चतुर्भुज है जिसकी साइड्स आपको गिवन है, भुजाएं दी हुई हैं उसकी, और इसका क्षेत्रफल एरिया आपको निकालना है। इसी प्रकार एक ट्राइंगल का भी क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्वेश्चन है, उसकी दो भुजाओं के जो हमें दी हुई हैं और उसका एरिया निकालना है। आप इसको भी कर लेना क्वेश्चन को। तो ये एरिया निकालने का है, क्षेत्रफल निकालने का क्वेश्चन है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, चैप्टर है 10 वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित। इसमें आपके जो क्वेश्चन है इंपोर्टेंट, उसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर इतने, इस वेक्टर के डायरेक्ट कोसाइन निकालने हैं, इस वेक्टर के लिए आपको दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ अलोंग द वेक्टर, इसके इस वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, एकांक सदिश ज्ञात करना है इस वेक्टर के लिए। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस, यानी कि इस वेक्टर का इस पर प्रोजेक्शन निकालना है, यानी कि इस वेक्टर का इस पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। ये इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ये कहता है इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर एंड ये दिया हुआ है, तो फाइंड वैल्यू मॉडुलस एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि ए आपका एकांक सदिश है और ये दिया हुआ है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, मॉडुलस एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद यदि ये दिए हुए हैं
ये लंबवत है, ये और ये दो सदिश, दो वेक्टर लंबवत है, परपेंडिकुलर हैं, तो के की वैल्यू आपको निकालनी है। ये परपेंडिकुलर है, लंबवत है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन्स। ये दो लाइन आपके पास है, दो रेखा आपके पास है, ये दो सदिश आपके पास है, सदिश है ये, इनके बीच का कौन निकालना है, एंगल निकालना है। ये आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। ये आपको दिया हुआ है, इसमें थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, थीटा निकालना है। फाइंड द एंगल, कौन निकालना है आपको, कौन ज्ञात कीजिए, इससे आपको निकालना है। इफ द यूनिट वेक्टर ए बी सी आर सच दैट, ये इस इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ये हमें गिवन है और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ए बी हमें गिवन है, ए क्रॉस बी निकालना है। फाइंड ये, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है और ये आपको प्रूव करना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। और ये आपको दिया हुआ है कि यदि ये देन सो दैट ये इक्वल है, यदि इतने तब सिद्ध कीजिए, ये हमें इक्वल प्रूव करने हैं। ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी वर्टेक्स है और वर्टेक्स गिवन है ए बी सी, तो आपको ये एरिया निकालना कि उसका एरिया ये होगा। यानी कि एक आपके पास क्षेत्रफल निकालना है किसी त्रिभुज का, जिसके जो शीर्ष है उनके सदिश ये हैं, तो उसका एरिया ये होगा, ये आपको प्रूव करना है। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। और लीनियर प्रोग्रामिंग में जो आपका पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपको फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, जेड का अधिकतम मान आपको निकालना है। और ये हमारे पास दी हुई है, इसमें न्यूनतम मान निकालना है, जेड ये है, ये हमारे पास दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं 4। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो ये या इन्हीं में से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में। चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण, इसमें आपको घात यानी कि डिग्री निकालनी है, इसमें आपको कोट यानी कि ऑर्डर निकालना है, ये इक्वेशन आपको सोल्व करनी है। ये इक्वेशन जो है आपको सोल्व करनी है, सभी इक्वेशन क्वेश्चन है, ये 12 क्वेश्चन है इसमें, ये 12 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, 12 के 12 क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका आंसर आपको करके YouTube पर डाल दूंगा। इसके बाद हमारा जो है चैप्टर है 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, समाकलन के अनुप्रयोग। फाइंड द एरिया इंक्लूज बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4ax एंड इट्स लेटस रेक्टम। परवलय इतने तथा उसके नाभिलंब जीवाश्म घिरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूज बाय द इलिप्स। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादातर मोस्टली ये पेपर में आएगा, आपका आएगा ही ये लगभग 100%। और इसमें आपका ए और बी के प्लेस पर 16, 25 कोई नंबर भी हो सकता है, जैसे ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका इंक्लूज एरिया आपको निकालना है, दी बताइए, इससे घिरा क्षेत्रफल आपको निकालना है। ये पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन आता है पेपर में। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है फाइंड द एरिया इंक्लूज बाय द लाइंस। ये एक लाइन, एक रेखा है, ये एक आपके पास रेखा है और एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष और एक्स इक्वल -1 और एक्स 1 से जो घिरा क्षेत्रफल है वो आपको निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, एक वृत्त का ये वृत्त दिया हुआ है, इससे आपको घिरा क्षेत्रफल निकालना है, इससे घिरा एरिया आपको फाइंड करना है, इंक्लूज एरिया आपको निकालना है। इसके बाद आपके आती है अवकलन डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर 5। इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैंने दिए हुए हैं जो आपको तैयार करने हैं। कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की 5, 2 रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, वाई साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। इन सब का आपको डेरिवेटिव अवकलन ज्ञात करना है, अवकलन निकालना है सभी में, डेरिवेटिव निकालना है सभी में। एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की क्यूब इक्वल 81, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, वाई इक्वल कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ई की पावर रूट एक्स
ई की एक्स प्लस ई की एक्स स्क्वायर प्लस ई की एक्स की 5 लॉग एक्स की पावर है कॉस एक्स, वाई की पावर एक्स, एक्स की पावर वाई, एक्स वाई ई की पावर एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स की पावर वाई इक्वल टू कॉस वाई की पावर एक्स। इन सभी में आपको dy अपॉन dx ज्ञात करना है। x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इक्वल ए टी की 4, ये आप दिया हुआ है। x इक्वल ये दिया हुआ है, y इक्वल ये दिया हुआ है। ये प्रूव करना है आपको, ये सिद्ध करना है आपको कि इसका जो वैल्यू है वो dy अपॉन dx की वैल्यू माइनस वाई अपॉन एक्स आएगी। y इक्वल ये गिवन है, ये प्रूव करना है आपको, इसी से आपको ये प्रूव करना है। y इक्वल ये गिवन है, ये आपको प्रूव करना है। y इक्वल ये गिवन है, ये आपको प्रूव करना है। और फाइंड इफ ये वैल्यू आपको जो है इसमें अभी आपको dy अपॉन dx ही फाइंड करना है। 20 क्वेश्चन है इसका। x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल 0 गिवन है, ये आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है आपको। इसके बाद cos y इक्वल एक्स कॉस ए प्लस वाई, तो ये आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है आपको। फाइंड द पॉइंट्स, ये चैप्टर जो 5 है उसकी पहली एक्सरसाइज है कंटिन्यूटी। इसमें ये आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ। इसमें आपको डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है और फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बिटवीन आपको रिलेशन निकालना है, संबंध निकालना है ए और बी में, जबकि ये कंटिन्यूस से संतत है एक्स इक्वल 3 पर। इसके बाद 3 क्वेश्चन है ये, के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, के का मान ज्ञात कीजिए, सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। के का मान बताओ यदि एफ संतत है, इसमें x इक्वल 2 पर है ये, और इस क्वेश्चन में x इक्वल 5 पर ही संतत है, तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। सारणिक डिटर्मिनेट चैप्टर 4 एवल्यूएट करना है, सरल करना है आपको। ये आपको a की वैल्यू ये गिवन है, तो ये आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है और ये हमें गिवन है, फाइंड x, और ये हमें गिवन है। फाइंड k की वैल्यू निकालनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है हमें 4 वर्ग सेंटीमीटर 4 स्क्वायर है, और ये गिवन है शीर्ष ये है, वर्टेक्स ये है, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करना, इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। एक क्षेत्रफल ये है, इसमें हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के आपको फाइंड करनी है। ये एरिया हमें गिवन है और ये हमारे पास जो वर्टेक्स हैं किसी ट्राइंगल के, तो के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखते हो ए की वैल्यू ये गिवन है और ये हमें जो सो दैट ये हमें प्रूव करना है। फाइंड ए इनवर्स भी आपको निकालना है, ए इनवर्स भी आपको निकालना है। आव्यूह ये दिया हुआ है तो सिद्ध करना है, ये इक्वल 0 के होता है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। आव्यूह विधि से हल करना है, मैट्रिक्स मेथड से। ये आपको ये पेपर में आपको 8 नंबर का सबसे लास्ट में क्वेश्चन 100% मिलेगा, 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको। हाँ, नंबर चेंज हो सकते हैं। एवरेट इसको आपको सरल करना है, इसको आपको सरल करना है, इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 आपके पास मैट्रिक्स है, इसका फाइंड द ऑर्डर बताना है। ऑर्डर क्या है इसका, एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। इसमें 3/4 का एक मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है, जबकि ए आई जे इक्वल दिया हुआ है 2i माइनस जे। फाइंड एक्स एंड वाई, और ये दिया हुआ है 2 इक्वेशन, एक ही और एक ही, और इसमें एक्स और वाई की वैल्यू में फाइंड करनी है। ये हमें गिवन है, इसमें एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ए गिवन है, ये प्रूव दैट, ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें प्रूव करना है। ए और बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी इनवर्स इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स, ये आपको प्रूव करना इंपोर्टेंट है। इनवर्स ए इनवर्स वैध क्रम पर कुछ क्वेश्चन करने हैं आपको, ए इनवर्स निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है, ये आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। एडजॉइंट ए और इनवर्स पर आपको कुछ क्वेश्चन तैयार करने हैं। इसके बाद आपको जो है चैप्टर 2 प्रतिलोम इनवर्स, ये वैल्यू आपको निकालनी है, ये वैल्यू आपको निकालनी है। इसमें हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है, ये किसके इक्वल होता है। इसमें भी हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है, ये इसमें इसकी वैल्यू हमें निकालनी है।
यानी कि ये जो हमें गिवन है इसे हमें इसकी वैल्यू बतानी है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में इसको लाना है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में इसको लाना है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लानी है दोनों हमें, ये वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है, इसको सोल्व करना है, सरल करना है, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। इसमें भी हमें ये सिद्ध करना है कि ये इक्वल होता है x/2, ये हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। इसके बाद tan इनवर्स इक्वल 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल गिवन है, ये हमें सिद्ध करना है। और एक क्वेश्चन ये सिद्ध करना है tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये भी आपको सिद्ध करना है, ये भी आपको प्रूव करना है। इसके बाद चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, इसमें जो एक्सरसाइज फर्स्ट है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड फोर्थ क्वेश्चन नंबर 5 6 9 और 12 करने हैं। एग्जाम्पल 8 9 15 और 17। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 6 7 8 और 10 आपको करने हैं। इसके बाद जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, उसमें आपको करना है आपकी एग्जाम्पल नंबर 9 11 13 14 16 और 19। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 7 13 14 12.2, एक्सरसाइज का 2 4 6 9 14 13 16। 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2 4 7 11 12। इसके बाद हमारे जो लास्ट चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलन के अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 6। इसका एग्जाम्पल नंबर 2 8 11 12 21 26। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 5 6 9 11 16। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.2 का 4 7 9 14 17। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड एंड फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड सेकंड 7, क्वेश्चन नंबर 13 14 16 17 20 23 24 और 26, ये आपको तैयार करने हैं। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।